नमो नमः। तो बच्चों आज आप क्या करने वाले हैं? आज आप करेंगे द्वितीयः पाठः। द्वितीय अर्थात बहुसम्यक, दूसरा दो मतलब, और पाठ अर्थात चैप्टर। आपका जो पाठ है आज आप दूसरा पाठ करेंगे जिसका नाम क्या है? शब्द परिचय, अर्थात जो वर्ड्स हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सेकंड चैप्टर हो रही है आपका, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? एक पेड़ है जिस पर झूला है, राइट। चलिए ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। ईशा, ईशा अर्थात यह है जो पास में है। का पिछले चैप्टर में क्या था? कहा था, क्या, और का भी अर्थ क्या होता है? किया। अब देखिए अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि यह होता एषः तो ये पुल्लिंग के लिए है, एषा स्त्रीलिंग के लिए। जब भी कोई पुल्लिंग से संबंधित व्यक्ति होगा अथवा वस्तु होगी तो एषः, लेकिन जब स्त्रीलिंग से संबंधित कोई भी वस्तु होगी अथवा व्यक्ति होगा तब एषा। एषा अर्थात यह, का अर्थात क्या है अथवा कौन है, यह क्या है, यह पूछा गया। देखिए इस पर भी अभी ध्यान दीजिए। कह अर्थात क्या, का अर्थात क्या, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए कह यूज होगा। जब स्त्रीलिंग में प्रश्न होगा तो का यूज होगा स्त्रीलिंग में, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। एषा का, यह क्या, एषः कहा, यह भी अर्थ क्या है, यह क्या है अथवा यह कौन है। बस क्या अंतर हुआ है? लिंग का अंतर है। वो पुल्लिंग के लिए है और ये स्त्रीलिंग के लिए। आज आपका चैप्टर स्त्रीलिंग से है, पिछला चैप्टर पुल्लिंग से था। एषा का क्या अर्थ हुआ? बहुसम्यक। यह क्या है? एषा दोला, एषा अर्थात वेरी गुड, यह दोला, दोला अर्थात झूला। अर्थात का अर्थ होता है मतलब, मतलब दोला अर्थात यहां हम कहेंगे मतलब दोले का जो अर्थ होगा वो, दोले का अर्थ क्या है? झूला। यह झूला है, ठीक है। दोला कुत्र अस्ति, दोले का अर्थ आपको पता चल गया है। क्या है दोले का अर्थ? झूला। कुत्र अर्थात कहां, अस्ति है, क्वेश्चन मार्क लगा है। दोला, झूला कहां है? कितना सरल है, समझ रहे हैं? दोला, झूला, कुत्र, कहां, अस्ति है। अब आप बताइए दोला कहां पर है? अभी देखते हैं कहां है। दोला, झूला, उपवने, वने अर्थात बगीचे में। उपवने, देखिए अगर वन होता तो जंगल में, लेकिन है उपवने, उपवने अर्थात बगीचे में। एक ही जो ये मात्रा है इससे हमें पता चल रहा है कि ये सप्तमी में है, और जब ये सप्तमी में है तो क्या अर्थ हुआ? उपवने अर्थात बगीचे में, अस्ति अर्थात है, सरल। दोला कहाँ है? दोला उपवने। अब देखिए यहाँ पे ये घास है, ये भी घास है, ये भी घास है, तो समझ लीजिए ये कोई उपवन है, बगीचा है, जहां पर क्या है? एक झूला है। तो क्या कहा गया? दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है। ये आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है? सा का, सा अर्थात वह। अब आप देखिए ये इससे कितनी दूर है। आप अपनी बुक में भी देखिए, जो आपकी पुस्तक है उसमें देखिए चित्र जो है वो शब्द जो आपके पास लिखे हुए हैं, पंक्तियां लिखी हैं, उनसे थोड़ा दूर है। जब हम दूर के लिए कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? सा, वह का क्या है अथवा कौन है? सा का, वह क्या है। अगर होता यह है तो क्या है? ईशा, स्त्रीलिंग में। सदैव ध्यान रखें, ठीक है। सा का, वह क्या है? यहां पर ईशा, यह, सा, वह ये दूर है। सा का, वह क्या है? सा घटिका। अब आप देखिए वैसे देखने में क्या लग रहा है? ये क्या है? बहुसम्यक, घड़ी है। ये समय बताती है तो घड़ी है, समय दिखा रही है ना, देखो समय दिखा रही है। पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या बज रहे हैं? 12:10 हो रहे हैं, तो ये क्या है? घड़ी है, ठीक है। सा घटिका, घड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में? घटिका। सा वह घटिका, घड़ी है, वह घड़ी है। जो ये दूर है ये क्या है? घड़ी है। घटिका, घड़ी। किम, किम का क्या अर्थ होता है? बहुसम्यक, पिछले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है।
किम अर्थात क्या, सूच्यति, सूच्यति का अर्थ होता है सूचित करती है, अर्थात क्या सूचित करती है, क्या बताती है, क्या दर्शा रही है। तो क्या है, घटिका किम सूच्यति, घटिका क्या सूचित करती है, घटिका किम क्या सूच्यति, सूचित करती है। अब घड़ी क्या सूचित करती है बताइए। घटिका घड़ी सम्यम समय को सूच्यति, सूचित करती है, घड़ी समय को सूचित करती है। अब घड़ी हमें समय ही तो बताती है ना, तो वही अर्थ है कि जो ये घड़ी है जो हमसे दूर है उसके लिए हमने लगाया सा। वह क्या है, सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूच्यति, घटिका क्या सूचित करती है, घटिका समयम सूच्यति, घटिका मतलब घड़ी जो है वो समय को सूचित करती है, घड़ी समय को सूचित करती है। ठीक है, यहाँ क्या सीखा आपने, यहाँ सीखा सा कि जो दूर है वह, यह नहीं वह। का अर्थ वही रहेगा क्या है, एक वचन में। ठीक है, का एक वचन के लिए होगा। ठीक है, फिर घटिका घड़ी सूच्यति सूचित करती है। ठीक है, सम्यम समय को, ये नए आपने शब्द सीखे। चलिए आगे ध्यान देते हैं। एते के, एते ये दोनों, के कौन है, एते द्विवचन के लिए यूज होगा, स्त्रीलिंग में द्विवचन, एते ये दोनों, के कौन है। अब देखिए कितने पास हैं, कौन है अभी देखते हैं। किम क्या, एते ये दोनों, कोकिले दो कोयले हैं, क्या ये दोनों दो कोयले हैं, कोकिले दो कोयलों के लिए, अगर होता सिर्फ एक कोयल तो कोकिला, कोकिले दो कोयले, एते दो ये दो, क्या कहेंगे हम, ये दो, क्या ये दो कोयले हैं ना, नहीं, एते, एते अर्थात बहुसम्यक, ये दोनों, चटके, चटके अर्थात बताइए, चटके अर्थात गोरैया हैं, कौन है ये दोनों, गोरैया हैं ना, नहीं, एते ना नहीं है, कोकिला नहीं है, तो क्या है ये, कोयले तो ये है नहीं, तो फिर क्या है ये, एते चटके ये दोनों दो गोरैया हैं, चटके दो, जो दो गोरैया हैं, किम क्या, कुरुतः, कुरुतः अर्थात करती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो दोनों है, ये दोनों का यहाँ पे एते नहीं लिया गया है, क्या लिया गया है, चटके, ये दो जो दोनों चिड़िया हैं, दोनों चिड़िया किम क्या, कुरुतः अर्थात करती हैं, एते ये दोनों, देखिए पहले लिया गया चटके, दो चिड़िया, जो दो चिड़िया हैं क्या करती है, अब लिया गया एते, ये दोनों विहरतः, विहरतः अर्थात फुदक रही हैं। देखिए एक पैर नीचे है, एक पैर ऊपर है, यहाँ पर भी एक पैर नीचे है, एक पैर ऊपर है, यानी कि वो क्या कर रही हैं, फुदक रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, एते ये दोनों विहरतः अर्थात फुदक रही हैं। देखिए यहां आपने क्या क्या सीखा, एक आपने सीखा एते ये दोनों, क्या, जब द्विवचन होगा तो आप क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग में एते ये दोनों, ये जो पास में है, कोकिले दो क्या, कोयले, चटके दो गोरैया, कुरुतः करती हैं दो के लिए, ठीक है, विहरतः फुदक रही हैं, फुदकती हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। ते के, वे दोनों, के अर्थात कौन है अथवा क्या है, के जब द्विवचन में होगा, क्या है अथवा कौन है, ते वे दोनों जो दूर है। अब देखिए आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पुस्तक में भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक कार, दो कार दिखाई दे रही है आपको, उनमें कौन है, ड्राइवर, सीट पर कोई ना कोई है ना। आगे ध्यान देते हैं, ते वे दोनों, चालिके महिला ड्राइवर, दो महिला ड्राइवर, के आया है ना, एक ही मात्रा है लास्ट में, तो द्विवचन में क्या है, दो महिला ड्राइवर स्तः है। क्या कहा कि जो वो है, अब ध्यान से देखिए, आपको कार में दो महिला चालक दिखाई दे रही है ना, ध्यान से देखिए अच्छे से। तो क्या कहा कि वे दोनों, वो जो दोनों हैं वो कौन है, दो महिला ड्राइवर हैं।
ते वे दोनों किम क्या कुरुतः करती हैं। ये कुरुतः तो भी पीछे भी आया था ना। वे दोनों क्या करती हैं, वे दोनों क्या करती हैं, ध्यान दीजिए। ते वे दोनों वाहनम, वाहनम अर्थात वाहन को, चाल्यतः चलाती हैं। अब कार में ड्राइवर सीट पर बैठी हैं तो क्या कर रही है, वो चला ही रही है। तो क्या कहा, ते वाहनम चाल्यतः, वो दोनों जो बैठी है महिला ड्राइवर वो वाहन को चलाती है। ठीक है, ये ध्यान दिया आपने। देखिए ते वे दोनों, वो जो दूर है हमसे उसके लिए, ठीक है। चालिके दो महिला ड्राइवर, कुरुतः करती है द्विवचन में होगा, ठीक है। चाल्यतः चलाती है द्विवचन में, ठीक है। जब दो चला रहे हैं तो हम कहेंगे चाल्यतः। वाहनम वाहन को, जो भी आपका वाहन है उसको को क्यों लगा, क्योंकि वाहनम कह रहे हैं। किम, ये तो हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है, क्या, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, चलिए। एताह काह, एताह ये, काह क्या है। देखिए अब आप कहेंगे कभी का होता है, कभी के होता है, कभी काह होता है। देखिए का, के, काह, इन तीनों का अर्थ क्या है, क्या है अथवा कौन है। एक वचन का, द्विवचन के, बहुवचन काह, परंतु किसमें, स्त्रीलिंग में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एताह ये स्त्रीलिंग में होगा, ये भी। ये क्या है, ये क्या है। एताह ये स्थालिकाह, थालियां हैं। स्थालिकाह अर्थात बहुवचन में गया, बहुत सारी थालियां हैं। जब हमारे पास काह आ गया है तो वो बहुवचन में है, तो क्या कहा हमने, ये थालियां हैं। अब बहुवचन क्यों है बताइए, फटाफट बताइए, यहाँ पे बहुवचन क्यों है। बहुसम्य, क्योंकि जब हमारे पास दो से ज्यादा होगा कुछ भी तो वो बहुवचन में जाएगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो या फिर 4000, 4 लाख, कितना भी हो, वो बहुवचन में जाएगा, ठीक है। किम क्या, एताह ये, गोलाकाराह गोलाकार है, गोल आकाराह अर्थात गोल आकार में है। क्या ये गोलाकार है, आम, हाँ। एताह ये गोलाकाराह एव, एव अर्थात ही, गोलाकाराह गोलाकार ही है। आम, हाँ ये गोलाकार ही है। ये थालियां जो है वो कैसी है, गोलाकार है। चित्र भले ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया है थोड़ा, लेकिन आप अपने घर की भी थालियां देखिए, क्या होता है, गोलाकार ही तो होती है, वो गोल आकार में ही तो होती है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे होगी, कुछ कुछ होती हैं, चकोर भी होती हैं, लेकिन यहाँ जो आपकी पुस्तक में है वो गोलाकार है, गोलाकार, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या सीखा, एताह ये जो आपके पास है और बहुवचन में है, तो हम क्या कहेंगे स्त्रीलिंग के लिए, एताह स्थालिकाह अर्थात बहुवचन में थालियां, गोलाकाराह गोलाकार बहुवचन में, आम, हाँ, एव ही, हाँ ये गोलाकार ही है, आम, एताह ये गोलाकाराह गोलाकार, एव ही है, गोलाकार ही है। ये जो थालियां हैं वो गोलाकार ही है। चलिए आगे ध्यान देंगे। ताकाह, यहां पर गलत हो गया है, ताहा होता है, बहुवचन में क्या होता है, ताहा। ताह काह, ता अर्थात वे जो दूर होंगे और बहुत सारी स्त्रीलिंग में कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति होगा तो क्या होगा, ताहा, वे, काह क्या है अथवा कौन है। अब आप चित्र में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, पशु नजर आ रहे हैं ना, तो वे कौन है, ताहा, वे अजाह बकरियां हैं, क्योंकि वहां पे कितनी बकरियां हैं, 2 हैं, नहीं 2 से ज्यादा है, तो अजाह, अजा एक वचन में, अजय 2 बकरियां, अजाह बहुत सारी बकरियां। ताहा वे अजाह बकरियां हैं, ताहा वे किम क्या कुर्वंती करती है, वे क्या करती हैं, कुर्वंती बहुवचन में जा रहा है, कुर्वंती करती हैं। ताहा वे चरंती चरती हैं, अब घास खा रही हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, चरंती अर्थात चरती हैं, वे चरती हैं। कौन चरती है, अजाह बकरियां चरती हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, अजाह चरंती बकरियां चरती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ताकिम कुर्वन, ताहा किम कुर्वंती वे क्या करती हैं, ताहा चरंती वे चरती हैं।
यहाँ आपने क्या सीखा? आपने सीखा ताह, वे जो दूर होगा और बहुवचन में स्त्रीलिंग में होगा तो हम ताह कहेंगे। अजाह बकरियां, कुर्वंती करती हैं, चरंती चरती हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आया। इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा है इस पर ध्यान देंगे अभी। देखिए, आपने जो इस एक्सरसाइज में मेन ध्यान दिया है वो है स्त्रीलिंग के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कैसे हैं। एक वचन में होगा एषा, यह स्त्री के लिए। दो है तो एते, ये दोनों। एताह, ये जो पास है बहुत सारे हैं स्त्रीलिंग में। ते, का क्या है, के क्या है, काह क्या है। किंतु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसके अलावा आपने देखा सा, ते, ताह, सा वह, ते वे दोनों, ताह वे अथवा वे सब स्त्रीलिंग में तो हम ये कहेंगे एषा यह, ये दोनों, और एते का क्या है ये, या फिर आप कह सकते हैं ये सब। सरलता के लिए आप वैसे सिंपली आपका ये होता है इसका अर्थ एता, ये स्त्रीलिंग में एताह ये। ठीक है, और प्रश्न के लिए आपको क्या करना है? का, के, कहा, ऐसी सा वह, वे दोनों और वे, ताह वे। किंतु किसमें हमेशा ध्यान रखिए ये है आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये नहीं भूलना है आपको। स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे आपकी फटाफट। प्रश्न का क्या कह रहा है आपसे? उच्चारण को कुरुतः करो, उच्चारण करो फटाफट। अब देखिए क्या है? छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, बहुसम्यक, छुरिका, बड़ा है तो बहुत, प्रयोगशाला, जहां पर हम वो करते हैं ना, लैब कहते हैं हम इंग्लिश में, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। सरल, माला, कलिका। अब इस पंक्ति पर ध्यान दें। लेखिका, सेविका, सेविका जो हमारी सेवा करती है, ये सेवक होता तो मेल, सेविका फीमेल, सेवा करने वाली होगी हमारी कोई तो सेविका, सेवा करने वाला कोई होगा तो सेवक। ठीक है, गायिका, सिंगर, फीमेल सिंगर। ये है आपका का प्रश्न। आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, ये आ गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ख। क्या कह रहा है? और ये कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। अब देखिए, ये जो आपके सामने दिए गए हैं ना, इनको आपको क्या करना है? उच्चारण करना है इनका। देखिए जो जितने अभी सामने दिखाई दे रहे हैं इनका उच्चारण करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? सूचिका, सूचिका अर्थात सुई। पिपीलिका, चींटी। कुंचिका, क्या है ये? कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, ठीक से उच्चारण करें, द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्षिका अर्थात मक्खी। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है आपको अग्निपेटिका, अग्निपेटिका अर्थात माचिस का जो बॉक्स होता है वो, और जो ये माचिस की तिल्लियां होती है इन्हें क्या कहते हैं संस्कृत में? अग्निशलाका। ठीक है, मापिका, स्केल। वीणा, वीणा इसे हम हिंदी में भी वीणा ही कहते हैं। यदि दो वीणा होती तो वीणे हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हट जाता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न है आपका सेकंड और के। देखिए क्या कह रहा है? वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन कृत्वा करके पदों को, जो पद है पद को कोष्ठके, ये जो कोष्ठक है इसमें लिखत, लिखो, लिखिए। यहाँ आपको वर्ण संयोजन करना है और फिर कोष्ठक में आपको लिखना है। अब देखिए, यथा जैसे, हलंत के ऊ जुड़ करके क्या बना? कु, ये लिखा गया यहाँ पर। फिर देखिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका र, हलंत रा, उसमें जुड़ा ऊ तो क्या बना? रू।
ये वाला देखिए, यदि ये बड़ा ऊ होता तो ये कैसे बनता, ये बनता ऐसे, ठीक है। लेकिन कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, अर्थात ह्रस्व ऊ है, तो इसलिए कैसे बना ये आपका रू, ये है ह्रस्व ऊ। और यदि आपको दिखे ऐसे लिखा हुआ तो ये है दीर्घ ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है। फिर आगे क्या है, त कैसा है, हलंत, और फिर उसमें लगा हुआ है विसर्ग वाला अंग। तो कैसे बन गया आपका तह, और पूरा जब संयोजन आपने किया तो कैसे हुआ वो, कुरुतः, क्या बना, कुरुतः। अब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ये आपको करनी है, ठीक है। देखिए इसमें तो स्टार्टिंग में स्वर है, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, ऊ, फिर उसमें क्या है, आधा द है, मतलब हलंत द है, तो हलंत द, फिर ये है, और हलंत द और ये मिलकर के क्या बनता है, द्य, ठीक है। उसमें आज जुड़ रहा है, पहले ये ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें आज जुड़ गया है तो ये कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे, ये हट गया यहाँ से, ठीक है। क्या बन गया आपका, यहाँ आपका बन गया है ये ऊ, फिर द्य, द्या, ये यहाँ से जुड़ करके उद्या, फिर न है, हलंत न है, लेकिन उसमें ए जुड़ रहा है तो उद्याने, क्या बन गया है, उद्याने, यहाँ आप लिखेंगे उद्याने। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हलंत से है, लिख देते हैं हलंत से, फिर उसमें हलंत थे है, लेकिन उसमें आ जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ करके था, तो था बन गया यहाँ पे, राइट, ये बन गया आपका था। फिर हलंत ले में ई जुड़ा तो क्या बन जाएगा, ली बन जाएगा, तो यहाँ पर ली लिख देते हैं। फिर क्या है, फिर है हलंत कै है और उसमें ए जुड़ रहा है तो मतलब पूरा क्या बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये कै है या क्या है, आ है बेटा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, का बनेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, स्थालिका। फिर है आपका हलंत घे है और उसमें ए जुड़ा तो क्या बन गया, पूरा घे घर बन गया है। फिर हलंत टे है और उसमें ई जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, टी बनेगा। टे में जब ई जोड़ेंगे तो छोटी ई है तो इधर की मात्रा लगेगी, बड़ी ई होता तो फिर ऐसे बनता, नहीं ऐसे तो नहीं है, कैसे है, छोटी ई है, ह्रस्व ई है तो हमने ऐसे लगाया। फिर हलंत के में आ जुड़ रहा है तो हम का बना देंगे, आ जुड़ करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे का बनेगा ना, तो हमने का बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका, घटिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप प्रयास करें फटाफट, क्या बनाएंगे, चलिए बनाएं, बना लिया है, बहुशोभना। चलिए देखते हैं आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए हलंत से, ए तो नहीं है तो हलंत से ही रहेगा। फिर तय में र जुड़ रहा है आधा, हलंत तय में हलंत रे जुड़ा तो क्या बनता है, हमें पता है तय हलंत हो और हलंत रे हो, आधा तय आधा रे मिलकर के क्या बनता है, त्र। इसमें ई भी है तो ये नीचे का ये आपका जो हलंत का निशान होता है ये हट गया, और बड़ी ई है तो ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। फिर क्या है, अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, एक सेकंड रुकिए, अच्छे से लिख देते हैं, ये यहाँ तक हो गया आपका इतना। फिर आगे क्या है, इसमें नहीं इतना हुआ है। अब देखिए हलंत ले में ई है, छोटी ई तो ली लिख दीजिए। फिर आगे क्या, ग, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए या फिर आप इसका अनुस्वार वाली बिंदी भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, हलंत गे में तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या बन गया आपका, स्त्रीलिंग। बहुशोभनम, अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है, ऐसा ही बनाया है तो आपने बिल्कुल अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है बताइए, इसका कैसे बनेगा, हलंत में आ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, माँ। फिर हलंत पे में ई जोड़ना है, हलंत पे में ई जुड़ने पर क्या बनेगा, पे छोटी ई की मात्रा पी। फिर हलंत के में आ जुड़ेंगे, आप हमेशा कोशिश करें कि इसे हलंत ही बोले, छोटा ई, छोटा कै, छोटा ऊ नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे आप क्या बोलने वाले हैं, देखिए पहले ये हटा देते हैं एक्स्ट्रा का, मापी यहाँ तक बनाए, और ये कै में आ जुड़ेगा, जब हलंत कै में आ जुड़ा तो क्या बना, मापी का। इस तरह आपके ये सब अच्छे से बन गए होंगे। ये ख प्रश्न में क्या कहा गया है, पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का जो वर्ण विच्छेद है उनको प्रदर्शन करना है, जो पद हैं उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। मतलब अभी आपने जो था संयोजन किया था, अब आपको विच्छेद मतलब अलग करना है, पदों को अलग अलग करके लिखेंगे आप। देखिए कैसे, यथा जैसे कोकिले, कोकिले था, अब देखिए इस ये कोकिले का निर्माण कैसे हुआ है, हलंत के में ओ जोड़ा गया तो को बन रहा है। फिर हलंत कैम था, इसमें कौन सी मात्रा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो ह्रस्व ई। ऐसे यहाँ पे ये जो ले है ये हलंत करेंगे और इसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, ए लिख देंगे। इस तरह आप क्या बनाएंगे, आपको इस तरह वर्ण विच्छेद करना है। फिर जब हम इन्हें जोड़ेंगे तभी तो बनता है को की ले, ऐसे ही तो बना है ये कोकीले। अब नेक्स्ट आपको चटके का बनाना है। अब देखिए ये कैसे बन रहा है, हलंत चे, उसमें क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा भाई क्योंकि पूरा है वहां पर। फिर हलंत टे, राइट, उसमें भी क्या जुड़ेगा, उसमें भी ए जुड़ेगा। और फिर उसमें क्या जुड़ रहा है, हलंत
कै और साथ में क्या जुड़ रहा है, ये कौन सी मात्रा है आप देखिए, वेरी गुड, एक ही मात्रा है तो ए। इस तरह आपका क्या बन रहा है, चटके, ये ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, धाविकाः। धाविका कैसे बनेगा, हलंत धै, फिर आगे क्या होगा, आ की मात्रा होगी, योग करेंगे, फिर क्या है, हलंत वै, फिर योग करेंगे, हरस्व ई, फिर योग करेंगे, हरस्व कै, और फिर क्या है, आहा। ठीक है, ये इस तरह आपका क्या बन रहा है, धाविकाः। कैसे बना, ऐसे बना है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया, कुंचिका। कुंचिका का अर्थ क्या होता है, चाबी, बहुशोभनम। कैसे बन रहा है, हलंत के, उसमें हरस्व उ, फिर हरस्व उ मतलब छोटा उ। ठीक है, फिर आगे क्या है, या, फिर उसके साथ क्या है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, फिर आ गया हलंत च, और उसके साथ क्या है, हरस्व ई, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हलंत कै और साथ में आ। इस तरह बना कुंचिका। नेक्स्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट है आपका खटवा। कैसे बना, हलंत खे, फिर ए, और फिर हलंत टे। लेकिन इसमें ए तो है ही नहीं, तो हम ए नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, हरस्व वे, और हरस्व वे में क्या है, आ है, स्वर है, तो आप यहाँ पर आ लिख देंगे। ये लिखा गया आपका आ। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या बन गया, इस तरह बना आपका खटवा। फिर आता है आपका छुरी का। अब छुरी का कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी आप लिखिए फटाफट, प्रयास करें, लिख लिया है। चलिए अब ध्यान देते हैं, मिलाइएगा सही लिखा है या नहीं। तो इस तरह आपका क्या निर्माण होगा, ये निर्माण होगा। इस तरह आपने क्या किया है, वर्ण विच्छेद किया है छुरी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर संस्कृत पदम लिखत, संस्कृत का जो पद है उसको लिखे। चित्र को देखकर संस्कृत पद को लिखो। क्या लिखना है, देखिए मेज है, पीछे हमने मेज देखा है, मेज को क्या कहते हैं, उत्पीठिका बहुशोभनम। ये पेटी है देखिए, और इसे संस्कृत में क्या कहेंगे आप, पेटिका। ये क्या है, नाव है, और संस्कृत में क्या कहेंगे इसे, नौका बहुशोभनम। अब ये क्या है, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा, चटका। अब देखिए ये क्या है, हम इन्हें वृद्धा भी कह सकते हैं, या हम इन्हें स्त्री भी कह सकते हैं, या हम इन्हें महिला भी कह सकते हैं। तीनों ही इनके लिए उचित हैं। ठीक है, ये क्या है, फटाफट बताइए, पीछे भी हमने पढ़ा है। बहुत अच्छा, मापिका उत्तमम। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, ये वचन और अनुसार से मिलकर बना है, तो वचनानुसारम, वचनों के अनुसार आपको रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, खाली स्थान बहुत सारे हैं, रिक्त स्थानानी है ना, बहुवचन में गए तो बहुत सारे खाली स्थान है, देखिए 3 से ज्यादा हैं, इनको क्या करना है, आपको पूरा भरना है। ठीक है, जैसे यथा, जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में क्या है, लता, द्विवचनम लते, बहुवचनम लताः, एक लता, 2 लते, बहुत सारी लता। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, गीता, क्या आएगा यहाँ पे, गीते, यहाँ क्या आएगा, गीताः बहुशोभनम। ऐसे ही पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। चलिए आगे ध्यान देते हैं, बहुवचन में पेटिकाः। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया, बहुवचन में खटवाः है। बहुवचन का मतलब हो गया, ये बहुवचन में गया, इसका एक वचन क्या होगा, खटवा, और द्विवचन खटवे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, सा ते ताः, सा ते ताः। ऐसे ही रोटी के दिया गया है, तो रोटी के का एक वचन क्या होगा, रोटिका, और बहुवचन बहुशोभनम, रोटिकाः। चलिए आगे ध्यान देते हैं। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठकात अर्थात कोष्ठक से, ये जो कोष्ठक दिए गए हैं, ब्रैकेट जो दिए गए हैं, इनमें से उचितम पदम, उचित पद को चित्वा चुन करके वाक्यम पूर्यत, वाक्य को पूरा करो। अब आपको ये वाक्य पूरा करना है, इसमें से उचित पद को चुन करके, शब्द जो है उसे चुन करके आपको इसे पूरा करना है। यथा, जैसे बालिका पठती। अब देखिए पठती एक वचन है, क्या यहाँ पे हम बालिका लगाते, बालिकाः लगाते या बालिका लगाते? हमें पता है जब पठती एक वचन में है तो पद भी क्या होगा यहाँ पर, एक वचन में, और बालिका एक वचन है, बालिकाः बहुवचन है। ये गलत हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे बालिकाः नहीं लगाया है। ठीक है, कै देखते हैं। अब आप कै पर ध्यान दीजिए, कै में क्या है, चरतः। एक वचन है ये, नहीं द्विवचन है। वेरी गुड, जब द्विवचन है तो यहाँ पर अजाह, अजय किसके रूप है, अजा के, बकरी के रूप है, तो बकरी के रूप में अजा का द्विवचन क्या होगा, अजाह होगा? नहीं।
क्या होगा? अजय, वेरी गुड, अजय, अजय चरतः, अर्थात 2 बकरियां चरती हैं। हो गया। चलिए ख पर ध्यान देते हैं। संति, संति क्या है? हमेशा ध्यान दीजिए जब आपको ये पदों में से चुनना हो ना, पहले इस पर ध्यान दीजिए। ये एक वचन में है तो ये एक वचन में होगा, ये बहुवचन में है तो ये बहुवचन में आएगा। यहाँ पर यदि द्विवचन में है तो द्विवचन में आएगा। अब संति क्या है? बहुवचन में है, क्योंकि अस्ति एक वचन में होता है। ऐसे ही द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः, पीछे हमने देखा था द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे? द्विचक्रिकाः सन्ति। क्या लगेगा आपका? द्विचक्रिकाः, ये वाला आप लगाएंगे। इसमें ऊपर वाले में क्या लगाएंगे आप? अजय लगाएंगे ऊपर वाले में। रुकिए, टिक करते हैं छोटा छोटा। अजय, अजय चरतः, द्विचक्रिकाः सन्ति। अब ग देखिए, चलंती, चलती है, एक वचन में है तो एक वचन में क्या आएगा? नौके आएगा? नहीं, नौका आएगा? नहीं आएगा भाई, नौका नहीं आएगा तो क्या आएगा? नौका, नौका आएगा। बताइए नौका आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नौका ही आएगा, क्योंकि नाव का जो होता है वो क्या होता है? एक वचन में नौका, तो नौका चलती। क्या आ जाएगा? नौका चलती। इस तरह आप क्या करेंगे? इसे पूर्ण करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलती में नौका चलती। घ देखते हैं, घ में क्या है? अस्ति। संति हमने बताया, संति क्या था? बहुवचन में था, लेकिन अस्ति क्या है? एक वचन में है। अब अस्ति एक वचन में है तो सूचिके एक वचन में है? नहीं, सूचिके एक वचन में नहीं है। सूचिका, सूचिका क्या है? एक वचन में है। वेरी गुड, सूचिका क्या है? एक वचन में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सूचिका अस्ति, अर्थात सुई है, नौका चलती, नाव चलती है। ऐसे इंगा देखेंगे, इसमें क्या है? उत्पतंती, उत्पतंती अर्थात बहुवचन में गया है। क्या होगा यहाँ पर? मक्षिकाः उत्पतंती। ये है आपका द्विवचन, ये है आपका बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन तो उत्तर भी बहुवचन। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उचित सर्वनाम पद को, ये सर्वनाम ही तो है ना, सर्वनाम पद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं ये खाली, इन्हें पूरा करना है आपको। पूरा करो, ये कहा है। यथा, जैसे लता अस्ति, क्या किया? यहाँ पे रिक्त स्थान होगा, इन्होंने किया है सा अस्ति। लता स्त्रीलिंग में है इसीलिए हमने यहाँ पे सा लिया, और एक वचन में है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक वचन में सा, वह, वह। सा का अर्थ क्या होता है? वह, ते, वे दोनों, ताह, वे सब। किसमें? स्त्रीलिंग का पद है। लता भी स्त्रीलिंग है, लता अस्ति, लता है, सा अस्ति, वह है। अब आगे क्या कहा गया है? महिलाः धावन्ति, महिलाः अर्थात बहुत सारी महिलाएं, धावन्ति दौड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ताः। क्या आएगा यहाँ पर? ताः धावन्ति। फिर क्या है? सुधा वदति, सुधा बोलती है, वदति एक वचन है, सुधा भी एक ही वचन होगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? जब यहाँ पे वदति है तो यहाँ क्या लगेगा? बहुशोभनम, सा वदति। जवनिके दौलतः, अब देखिए जवनिके द्विवचन में है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? द्विवचन, और द्विवचन कौन सा होता है? ते, ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः बहुवचन में है, बहुवचन अर्थात ताः चलन्ति, वे चलती हैं। पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियां चलती हैं, और ताः चलन्ति, वे चलती हैं। चटके कूजतः, यहाँ चटके क्या है? द्विवचन में है, और द्विवचन में कौन सा सर्वनाम पद लगता है? ते, ते कूजतः। मंजूषातः कृत्रिपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः अर्थात ये जो ये मंजूषा है, ये जो आपको दिया गया है, इसमें से कृत्रिपद को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान भरो, ये कहा गया है। अब क में क्या कह रहे हैं? संति है। अब संति, अब हम सोचेंगे क्या लगाएं इसमें, तो अटक गए हम। नहीं अटके हैं, क्यों? संति बहुवचन है। आप सबसे पहले इस मंजूषा से बहुवचन का चुनाव कर लीजिए। लेखिका बहुवचन है? नहीं, नहीं है ना। बालकः बहुवचन है? नहीं है। सिंहाः बहुवचन है। और द्विचक्रिका बहुवचन है? नहीं। मालाः बहुवचन है? मालाः बहुवचन है। देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा? अब सिंहाः बहुवचन में हो सकता है और पुष्पमालाः बहुवचन में हो सकता है। अब हमें देखना है कि हम इसमें से उचित पद, ये भी तो कहा है ना, सही पद चुनना है हमें। देखिए अभी हम ध्यान रखें कि ये दोनों किस में जा सकते हैं? संति, है में जा सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। पश्यति, पश्यति देखती है, किसमें है ये? ध्यान दीजिए, एक वचन में। एक वचन में क्या क्या है? लेखिका एक वचन में है, बालकः एक वचन में है, द्विचक्रिका
एक वचन में है। अब देखने वाली चीज क्या हो सकती है? देखिए, द्विचक्रिका देखती है, साइकिल देखती है? नहीं, तो साइकिल तो कट हो गया है। अब इसमें लेखिका देखती है या फिर बालक देखता है, ये दोनों उचित बैठ रहे हैं। अब हमें उचित पद चुनना है तो हमारे पास ये दोनों ही क्या है, इसमें चुनाव में है। अब देखिए, ये ध्यान रखिए, ये दोनों किस में जाएंगे? पश्यति में जा सकते हैं। और संति में कौन से दो हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। अभी हम देखेंगे कि कौन सा लगाए हम। अब आगे आता है लिखती। अब देखिए, लिखती एक वचन में है और एक वचन में कौन से दो थे? ये वाला और ये वाला दो था, यही तो दोनों थे ना। अब देखिए, लेखिका और बालक, बालक भी लिखता है और लेखिका भी लिखती है, लेकिन उचित पद कौन सा है? लेखिका लिखती। क्या हो जाएगा? ये गे में चला गया, लेखिका लिखती और बालक पश्यति, बालक देखता है। उचित, यदि हम बालक लिखती भी करते तो भी उचित होता, लेकिन ज्यादा उचित क्या है? बालक पश्यति, बालक देखता है। ये देखिए, बालक पश्यति मतलब यहाँ पर ख आ जाएगा आपका। बालक देखता है और लिखता कौन है? लेखिका लिखती है, यहाँ पे आ जाएगा आपका गे। इस तरह इन दोनों का चुनाव हो गया है। अब आगे आता है गर्जंती। गर्जंती बहुवचन में है या नहीं है? गर्जती होता तो एक वचन, गर्जंती अर्थात बहुवचन, बहुवचन में चला गया ये। अब जब बहुवचन में चला गया तो हमारे पास बहुवचन में दो थे, कौन कौन से? सिंगाह और पुष्पमाला। अब देखिए, जब इसमें पुष्पमाला गरजेगा, पुष्पमाला गरजेगी? नहीं गरजेगी बेटा, पुष्पमाला नहीं गरजेगी। तो अब क्या है, इसमें शेर गरजते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सिंगाह गरजती। देखिए, अब इसे सही कर देते हैं, यहाँ आ गया आपका घे। और पुष्पमाला में क्या हो जाएगा? संति में है तो पुष्पमाला है अर्थात मालाएं हैं। पुष्पमाला बहुवचन में चला गया तो पुष्पमाला है और शेर गरजते हैं। ऐसे ही लेखिका लिखती, ये चला गया आपके पास गे के पास, और बालक पश्यति, बालक देखता है। अब आपके पास सिर्फ बता, ये द्विचक्रिका नहीं है, यहाँ पर तो त्रिचक्रिका है। ये द्विचक्रिका कहाँ से दिखा था? अभी हमने शायद द्विचक्रिका बोला था। त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती, ये तो एक ही वचन में था तो हम इसमें क्या लिख देंगे? त्रिचक्रिका चलती, यहाँ आ जाएगा आपका ङ। ठीक है, इस तरह आपका हो गया है प्रश्न 7 कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या है आपका? मंजुषातः कृत्रिपद अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए, कह रहे हैं कि मंजूषात से क्या है, कृत्रिपद के अनुसार क्रियापद को आपको चुन करके स्थान जो है, रिक्त स्थान, उनको भरना है। मतलब आपको इनके अनुसार, कृत्रिपद के अनुसार क्रियापद को चुन करके इन रिक्त स्थानों में भरना है। ये भरिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सौम्या। पहले ध्यान देंगे वचन पर। सौम्या एक वचन, चटके द्विवचन, यहाँ पे लिख लेते हैं एक वचन, ये भी दो वचन में है। बालिके द्विवचन, छात्राः बहुवचन और जनाः बहुवचन। हो गया है, सबसे पहले आपने ये काम कर लिया है। अब आता है गायतः। गायतः क्या है? द्विवचन। नृत्यति एक वचन, लिखन्ति बहुवचन, पश्यन्ति बहुवचन, विहरतः, विहरतः अर्थात द्विवचन। राइट, ये हो रहा है। अब देखिए, पहले एक वचन सिर्फ सिंगल है तो एक ही है और एक ही यहाँ पे, तो क्या हो गया? सौम्या नृत्यति, जो सौम्या है वो नाचती है। ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट कंप्लीट है। फिर आता है चटके। अब चटके में क्या है? चटके गायतः, चिड़िया गाती है, हो सकता है। विहरतः फुदकती है। अब देखिए, बालिके, बालिके भी द्विवचन है, बालिके थोड़ा ही फुदकेंगी। फुदकता कौन है भाई? चिड़िया फुदकती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? चटके विहरतः। और बालिके गायतः, दो लड़कियां गाती हैं, दो चिड़िया जो है वो क्या है? फुदक रही हैं या फुदकती हैं। ऐसे ही अब हमारे पास क्या बचा? बहुवचन। पहले हम इन्हें सही कर देते हैं। सौम्या नृत्यति, यहाँ पर आ गया आपका कै। और चटके, चटके अर्थात विहरतः, दो चिड़ियां फुदक रही हैं। बालिके, बालिके दो बालिकाएं गायतः गाती हैं। ये हो गया आपका 3 कंप्लीट। छात्राः बहुवचन, छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिखती हैं, ठीक है। छात्राएं पश्यन्ति, छात्राएं देखती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा सही क्या है? जनाः लिखन्ति। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति लिखते नहीं है, लेकिन ज्यादा सही क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है? पश्यन्ति, देखते हैं। और छात्राः लिखन्ति, और छात्राएं क्या हैं? लिखती हैं। ये ज्यादा उचित है। तो क्या करेंगे हम इसमें हम करेंगे, एक सेकंड पहले सही कर देते हैं सारे एक्स्ट्रा के
टिक हटा देते हैं आपके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए, छात्राः लिखन्ति, जो छात्राएं हैं वो लिखती हैं, और जनाः पश्यन्ति, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं वो देखते हैं। इस तरह आपके जो ये रिक्त स्थान खाली थे, ये हमने इस मंजूषा से चुन करके, इसमें से जो हमारे पास क्रियापद थे वो हमने कृत्रिपद के अनुसार चुन करके यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे बस यही था आपका आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी सवाल हो तो बेफिक्र होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।